हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक गाड़ी वो लेके आए हैं जो कि बन चुकी है इंडिया की नंबर 1 कॉम्पैक्ट एसयूवी। दोस्तों, गाड़ियाँ तो इंडिया में कुछ कुछ ऐसी रही हैं जिन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है। आइकॉनिक गाड़ियाँ रही हैं कि जैसे कि मारुति की ब्रेज़ा, महिंद्रा की बोलेरो, इन्होंने मार्केट में एक बहुत अच्छी छाप छोड़ी है। तो उसी तरह से एक गाड़ी सुपर हिट हुई है, टाटा की नेक्सॉन। तो आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो पढ़ ही लिया होगा ऑब्वियसली, तो दिखा देते हैं आपको। ये है टाटा नेक्सॉन, इसका ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं। ये है क्रिएटिव प्लस मॉडल, बहुत ही शानदार कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 209 mm की। अलॉय व्हील्स के साथ कंपनी फिटेड अलॉय व्हील्स हैं। आफ्टर मार्केट आपको कुछ काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, तो ये है इंडिया की नंबर 1 कॉम्पैक्ट एसयूवी। आओ इसके बारे में करते हैं वॉक अराउंड। दोस्तों, इस गाड़ी के जो ओनर है वो है एक सीनियर सिटीज़न। और आप सोच रहे होंगे कि एक सीनियर सिटीज़न के लिए एक एसयूवी गाड़ी कैसे फ़ायदेमंद है। मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ आज। तो ये अक्सर क्या होता है, जो सीनियर सिटीज़न होते हैं उनको घुटनों में प्रॉब्लम्स होती है, उनको चढ़ने उतरने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जब कोई स्मॉल कार, आप हैचबैक जैसे कि आप उसको ड्राइव कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको, अगर आप सीनियर सिटीज़न हो, आपके घुटनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आपको क्या होता है, आपको बैठने के बाद जब उठते हो गाड़ी में से तो आपके बहुत ज़्यादा पेन होता है, जो आपकी नीज़ में पेन बहुत ज़्यादा होता है। आप इमेजिन कीजिए, आप छोटी सीट से ऊपर उठ रहे हो तो आपको ज़्यादा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, घुटनों पे ज़ोर ज़्यादा लगाने पड़ेगा। लेकिन यह गाड़ी ऊंची होने की वजह से इसमें क्या होता है कि आप इसमें आराम से बैठ सकते हो और उतरना आपके लिए उतना ही ईजी रहता है। आपको अपने घुटनों पे ज़्यादा वज़न नहीं डालना पड़ता। तो इस केस में ये गाड़ी सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। मैं इस केस में टाटा नेक्सॉन को ही इसकी तारीफ़ नहीं करूँगा। इसमें सारी जो एसयूवीज़ हैं जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, 190 mm से ऊपर है, तो वो गाड़ी सीनियर सिटीज़न के लिए बहुत अच्छी रहती है। ये चीज़ आप आजमा के खुद देख सकते हो ये चीज़। तो इसीलिए ये जो गाड़ी है सीनियर सिटीजन्स के लिए भी अच्छी है। तो दूसरी अच्छी बात क्या है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी। भैया, बिल्ड क्वालिटी में टाटा का कोई वो नहीं है। ये टैंक है, टाटा का टैंक है ये। जैसे कि स्कोडा और फॉक्सवैगन, महिंद्रा, इनकी बिल्ड क्वालिटीज़ अच्छी मिलती हैं। टाटा इस चीज़ में भी नंबर 1 है। 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है ये। तो सेफ्टी का आपको कोई इशू नहीं होगा। छोटी मोटी चीज़ें, कभी कोई ठोक गया, हल्की सी कोई साइकिल वाला भी ठोक गया तो बलिनो जैसी गाड़ी तो बिखर जाती हैं। लेकिन ये वो गाड़ी है जिसके आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई आएगा ठोकेगा तो वो खुद ठुकेगा, आप चलते रहिए, अपने रास्ते पे चलते रहिए। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है टाटा नेक्सॉन का। तो आओ इसको आगे ले चलता हूँ मैं। दिखाता हूँ आपको इसका इंटीरियर हम देखें। मैं आपको पहले पीछे दिखाता हूँ इसके। बहुत स्पेस है, खुली गाड़ी है बहुत ज़्यादा। पीछे रियर पैसेंजर्स को कोई परेशानी नहीं होती। इसमें रियर एसी वेंट्स हैं। हालांकि यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर नहीं दिया, इसका चार्जिंग पोर्ट पीछे दे रखा है। तो उस केस में भी कोई प्रॉब्लम, वहाँ उस तरफ दे रखा है चार्जिंग पोर्ट, तो उस चार्जिंग की भी कोई इशू नहीं है। हालांकि यहाँ पे अगर कुछ दे देते चार्जिंग वगैरह का तो ज़्यादा अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं। अब दिखाता हूँ इसको आगे दिखाते हैं। ये रही इसके ड्राइवर सीट। मोड्स के साथ आता है इसमें इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और सिटी मोड। इको मोड पे तो आप तभी इसको चला पाओगे जब आप हाईवे पे चल रहे हो 80 की स्पीड पे, कांस्टेंट चलना चाहते हो। तो आप क्या करो, इसको इको पे डाल दो, तो ये फ्यूल कंजप्शन कम हो जाएगी, पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन उसमें एवरेज बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने सिटी मोड पे इसको कांस्टेंट 80 की स्पीड पे चलाते हुए मैंने इसमें 30 की एवरेज निकाली है। दोस्तों, ये डीजल वेरिएंट है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा किफ़ायती इंजन है ये। 1500 सीसी में टर्बो के साथ बहुत ज़्यादा किफ़ायती इंजन है। लेकिन अगर आप इसका स्पोर्ट्स मोड यूज़ करोगे ना, तो भाई साहब आपको पावर इतनी मिलेगी ना, बेइंतहा पावर मिलेगी, मज़ा आ जाएगा आपको। तो गाड़ी भगानी है कहीं पे
पहाड़ों पे चलाना है। हालांकि सिटी मोड में अच्छी चलती है, लेकिन आप स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पंच मिलेगा आपको इसमें। तो ये है दोस्तों इसका इंटीरियर, और ये है इसका स्टीयरिंग। ये एल्यूमिनेटेड लोगो, जो इसकी डिस्प्ले है ये भी बहुत ही बढ़िया है, अच्छी डिस्प्ले दी है इस बार कंपनी ने। सारी हर तरीके की इंफॉर्मेशन है इसमें। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनी ने यहाँ पे टच बटन दिए हैं ना, ये दोस्तों बहुत ही बेकार चीज़ है। कंपनी को हमेशा बटन्स देने चाहिए थे, फिजिकल बटन्स। जैसे ये एसी वेंट के अप डाउन करने वाले बटन हैं, ये भी इतने इफेक्टिव नहीं है मेरे हिसाब से। जो नॉर्मल गाड़ियों में वो आते हैं ना, गोल गोल बटन आते हैं बड़े बड़े एसी के, उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के जो बटन आते हैं, वो चीज़ें होनी चाहिए। आपने देखा होगा खासकर जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि टोयोटा, होंडा, वो ज़्यादातर अपनी गाड़ियों में बटन्स यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब सामने देख के ड्राइव कर रहे हो तो आप बार बार इनकी तरफ आपको देखना पड़ेगा। अगर ये टच स्क्रीन है, टच बटन्स हैं, तो आपको इनकी तरफ बार बार देख के इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिजिकल बटन होते, मोटे मोटे बटन होते, तो उस केस में आपको आदत पड़ जाती है, ड्राइवर को आदत पड़ जाती है, और वो क्या करता है कि बिना देखे भी वो अब आराम से यहाँ पे बटन्स दबा देता है अपने। तो इस केस में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि स्टीयरिंग में इन्होंने दे रखे हैं बटन्स, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल नहीं होती, बार बार आपको चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। जो पार्किंग लाइट है वो भी इस तरह से आपको ये टच बटन दे रखे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे। आमतौर पे ऊपर की तरफ यहाँ पे पार्किंग लाइट का एक मोटा सा बटन होता था जो फटाफट हाथ चला जाता था। तो वो चीज़ें अब ड्राइवर को क्या है, यहाँ पे देख के करना पड़ता है। बूट ओपन करना है वो भी प्रेस करना, टच के साथ ही ओपन करना पड़ेगा। 360 डिग्री कैमरा, एसी कंट्रोल, सारा कुछ जो है ये टच के साथ दिया है। ये नहीं होनी चाहिए थी चीज़ें। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे इस गाड़ी का लगा है, जो कि सिर्फ इस गाड़ी का नहीं है, इस मॉडल का नहीं है। ये मॉडल आप लोअर मॉडल लोगे तो उसमें फिजिकल बटन आएंगे, दूसरे बटन आएंगे, तो वो ज़्यादा मेरे हिसाब से इजी टू यूज़ है। ये है दोस्तों 6 गियर्स वाली गाड़ी। इसमें 5 गियर्स के साथ भी ऑप्शंस आते हैं लोअर मॉडल्स में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा मॉडल ले रहे हो। दोनों टाइप ऑफ गियर्स, जो 6 गियर है चाहे 5 गियर है, उनकी अपनी अपनी खासियत है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि कौन से कितने। कुछ लोग कहते हैं कि 5 गियर वाली गाड़ी अच्छी है, 6 गियर वाली अच्छी है। तो दोनों गाड़ी अच्छी हैं, इसमें दो राय नहीं है दोस्तों। जब आप होता गया, जब आप शोरूम पे गाड़ी सिलेक्ट करने जाते हो तो वो पहले आपसे बजट पूछते हैं। तो आप अगर बोलोगे कि मेरा 10-11 लाख का बजट है, तो ऑब्वियसली वो लोअर मॉडल्स दिखाएंगे। डीजल में टाटा नेक्सॉन का वो लोअर मॉडल्स ही आएंगे उसमें। तो उसमें क्या होगा, उसमें 5 गियर्स के साथ आती है। तो वो आपका किस तरह से माइंड वॉश करेंगे, वो कहेंगे कि सर कभी आपने 5 से आज ज़्यादा गियर लगाने की नौबत आई है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 6 गियर लगाने की जरूरत पड़े, तो 6 गियर वाली आप मत लो, आप ये देखो। आपका इस तरह से वो माइंड सेट कर देंगे कि आपको लगेगा हाँ यार 5 गियर वाली गाड़ी ले लेता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 5 गियर वाली गाड़ी भी ठीक है और 6 गियर वाली गाड़ी भी ठीक है। और मैं बताऊँ, 6 गियर भी डलते हैं, आराम से डलते हैं, बहुत जल्दी डलते हैं। 6 गियर का मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ क्या है। 6 गियर में क्या है, जब आप इसमें एक्चुअली क्या है कि ओवरलैपिंग इसमें आसानी से हो जाती है। तो जैसे कि आपको 5 गियर वाली गाड़ी में 5वां गियर जब डालना है तो आपको एक स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। उसमें कम से कम 60 से ऊपर ले जाओगे तब जाके 5वां गियर डालने लायक होगा, अदरवाइज कड़कड़ की नॉइज़ आएगी उसमें। तो जो कि करनी भी नहीं चाहिए, उसको सही स्पीड पे ही वो करनी चाहिए। लेकिन जब 6 गियर होते हैं तो ओवरलैपिंग ऑफ गियर्स जो है वो आसानी से हो जाती है। कि जैसे कि आप इसको 60 की स्पीड में 5वें गियर में भी चला सकते हो और चौथे गियर में भी चला सकते हो। 65-70 पे तो आप छठा गियर भी डाल सकते हो। तो ओवरलैपिंग जो है वो इजी है इसमें, और गाड़ी आराम से चलती है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी नॉइज़ के, बिना किसी जर्क के। कोई झटका नहीं लगता है उसमें। तो ये फ़ायदा होता है 6 गियर का। अगर आप 5 गियर वाली गाड़ी लोगे तो उसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा ये इंजन पेपी फील होगा, ज़्यादा आपको लगेगा कि जल्दी करंट मिल रहा है। तो वो एक उसकी एडवांटेज है। तो दोनों तरीक़ों से ये चीज़ फ़ायदेमंद है। 6 गियर वाली गाड़ी में क्या होगा, जब आप पहला और दूसरा गियर डाल रहे हो तो तब आपको थोड़ा सा ना ये अंडर पावर फील होगी।
आपको लगेगा अरे यार ये चल भी रही, मतलब सही से चल भी जाएगी या नहीं, लेकिन जैसे ही इसका टर्बो उठता है एकदम से आपको पंच मिल जाता है, तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इसको पहाड़ों पे चला रहे हो और जब इसके आप पहले और दूसरे गियर को आजमा के देखोगे तो आपको लगेगा कि टर्बो क्या चीज़ होती है। ये गाड़ी उस चीज़ में कहीं मार नहीं खाती है दोस्तों। तो राइड क्वालिटी ज़बरदस्त राइड क्वालिटी है इसकी। एक और ख़ास बात आपको बताता हूँ, इसके जो बोनट के एजेस हैं, बोनट यहाँ से नज़र आ रहा है, बोनट के एजेस उभरे हुए हैं दोनों तरफ से, एक उस साइड से और एक इस साइड से, दोनों तरफ से उभरे हुए हैं। तो इसमें क्या है, हमें विजिबिलिटी और अच्छी मिलती है कि गाड़ी कितनी कटेगी, इस चीज़ का भी आइडिया हो जाता है। हालांकि इसमें 360 डिग्री कैमरा है, तो 360 डिग्री कैमरे का अलग ही बेनिफिट है। इसमें पता लग जाता है कि आपकी गाड़ी कौन सी पोजीशन पे खड़ी है और आसपास क्या है, कितनी चीज़ें, क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं साइड में, तो ये इस चीज़ की विजिबिलिटी आपको आसानी से हो जाती है। तो गाड़ी मोड़ने में, काटने में आपको कोई परेशानी नहीं आती इस चीज़ की। तो ये था दोस्तों, ये देखो, ये है इसकी स्क्रीन, ये है इसका म्यूज़िक प्लेयर। तो सारी चीज़ें आसान है इसमें, काफ़ी आसानी से यूज़ हो जाएगा। ये मैप लग जाएगा इसमें, तो सारी चीज़ें आसान है, इसमें यूज़ करना बहुत आसान है। आओ दोस्तों, अब इसको करते हैं स्टार्ट और दिखाता हूँ आपकी इसकी इंजन नॉइज़ कितनी है। ये कर दी हमने, यहाँ आपको क्या करना है, क्लच दबाना होगा और ये कर दी हमने स्टार्ट। देखो दोस्तों, थोड़ी बहुत इंजन नॉइज़ तो रहेगी, और डीजल गाड़ी ले रहे हो आप, तो उसमें थोड़ी बहुत नॉइज़ ना आए, सॉरी जो इंजन वॉइस है वो ना आए, तो भी मेरे हिसाब से कोई मज़ा नहीं है। जो ड्राइविंग एंथुजियास्ट है ना, उनको ये जो आवाज़ है, डीजल इंजन की आवाज़ है, वो बहुत अच्छी लगती है। मुझे खासकर ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी जीप वाली फीलिंग आती है। तो ये दोस्तों, तो थोड़ी बहुत तो आवाज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर आप हुंडई या मारुति चलो अब डीजल गाड़ी बनानी बंद कर दी है, हुंडई क्रेटा टाइप गाड़ी लोगे तो उसमें नॉइज़ लेवल बिल्कुल कम है, पता ही नहीं लगता है कि इंजन स्टार्ट है या नहीं। तो इतनी उनकी रिफाइनमेंट है, इतनी इंसुलेशन उन्होंने अपने कैबिन्स में दे रखी है, ये उनकी खास बात है। ठीक है, टाटा में थोड़ी बहुत इंजन नॉइज़ आ रही है, पर ठीक है, ये मज़ेदार वो है, इंजन में प्रॉब्लम कोई नहीं है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। एक बात ज़रूर माननी पड़ेगी, जो इसका क्लच है वो थोड़ा डीप है, ये बात ज़रूर नोट करनी चाहिए आपको, लेकिन इसकी आदत पड़ जाती है। हालांकि डीप बहुत है इसका क्लच, जो आप मारुति के कंपैरेटिव अगर नोट करोगे तो इसका जो क्लच है बहुत ज़्यादा डीप है। लेकिन जो ब्रेकिंग सिस्टम है बहुत अच्छा है, ब्रेक्स बहुत सही है इसकी, इफेक्टिव है। तो दोस्तों, मैंने इसको करीबन 2900 किलोमीटर अब तक चला चुका हूँ मैं इसको पिछले 1-2 महीने में। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है इस मामले में। मैं इसको पहाड़ों पे भी लेके गया हूँ, मैं इसको डेजर्ट में भी लेके गया हूँ, मैं हर जगह इसको लेके गया हूँ। सिटी राइड भी बहुत किए हैं, इसको लॉन्ग ड्राइव भी बहुत किया मैंने हाईवे पे। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जो इसकी बकेट सीट्स हैं बहुत कंफर्टेबल हैं, थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती, आप बहुत अच्छी लॉन्ग ड्राइव्स कर सकते हो इसमें आराम से। तो कंफर्टेबिलिटी के मामले में बहुत अच्छी चीज़ है। जो इसकी बूट स्पेस है पीछे बहुत खुली है, तो बहुत सारा सामान आ जाता है। हाइट, इसकी गाड़ी की जो हाइट है ना, हाइट देखोगे आप इसकी, आपको ऊंचा फील करवाएगी, कोई छोटी गाड़ी वाला फील नहीं करवाएगी। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात, जो इसका एसी है, एसी दोस्तों बहुत इफेक्टिव है इसका, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एसी। और मिनिमम उस पर भी 1 नंबर फ़ैन की स्पीड पे भी ये बहुत ही सही हवा थ्रो कर रहा है। तो आपको पीछे भी वेंट दे रखे हैं यहाँ पे, तो उसमें कोई पीछे भी रियर पैसेंजर्स जो हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आओ दोस्तों, चलते हैं अब राइड पे, राइड करते करते बात करते हैं आगे। जो इसकी राइड क्वालिटी है ना दोस्तों, बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार राइड क्वालिटी है। आपको ये टाटा हैरियर सफारी वाली फीलिंग आराम से देती है। ये आप इसमें आराम से फीलिंग ले सकते हो, बड़ी गाड़ी की फीलिंग आपको इसमें आराम से आएगी। फ़ायदा देखो इसका, 360 डिग्री कैमरा का बहुत फ़ायदा है। जल्दी से जल्दी ये दूसरा गियर और फिर तीसरा गियर मांग लेती है। ज़्यादा देर आपको इसमें पहले और दूसरे में चलाने की ज़रूरत नहीं है।
ये आपको तीसरा गियर मांगा और देखना एकदम से इसका टर्बो ऑन हो जाता है और ये गाड़ी भागती है। फिर गाड़ी कहती है मुझे भगाओ भाई। ये देखो बहुत जल्दी मैं इसको चौथे गियर में भी ले आया हूँ। करीबन 40 की स्पीड पे ही मैं इसको चौथे गियर पे ले आया हूँ। और अभी गाड़ी हल्का सा पंच करूँगा और रैव करूँगा तो ये कहेगी भाई 5वां गियर डालो और मुझे भगाओ बस। ये इसकी खासियत है। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही फ़ायदेमंद है। छोटे मोटे गड्ढों को तो पी जाती है ये, पता नहीं लगता। सस्पेंशन पे बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, सस्पेंशन बहुत अच्छी है। देखो अभी मैं इसको 55 की स्पीड पे चल रहा हूँ और मैंने 5 वगैरह डाल रखा है और कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है इसके इंजन साउंड में। जैसे कि दूसरे 5 गियर वाली गाड़ी में कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आने लग जाती है कि वो इसमें नहीं आ रही है। ये फ़ायदा है 6 गियर होने का। देखो दोस्तों अभी ये 5th गियर में है और मैं चल रहा हूँ अभी 56-55 की स्पीड पे। ठीक है जी, अब अभी आगे दिखाता हूँ आपको। अभी मैं आ गया हूँ 4th गियर में। मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंजन की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। स्पीड जब कम भी हो तो भी आप 6ठा गियर कब डाल सकते हो, मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको। तो अभी मैं 4th गियर में चल रहा हूँ और 40 की स्पीड है। अब मैंने स्पीड हल्की सी बढ़ाई, 52 पे आ गया, मैं 5th गियर में आ गया आराम से। इंजन पे कोई दबाव नहीं आ रहा है, कोई भी किसी भी तरह की डिफरेंट नॉइज़ नहीं है। अब मैं 65 पे आ चुका हूँ और मैंने डाल दिया 6th गियर। तो आराम से 6th गियर में उठी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपको शोरूम वाले कहते हैं कि सर 6ठा गियर तो डलता ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आराम से डलता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि बजट के हिसाब से आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आपका बजट 10-11 लाख के बीच में है ना, तो आप इसका 5 गियर वाला जो लोअर मॉडल्स है ना, डीजल वेरिएंट की बात कर रहा हूँ जस्ट मैं यहाँ पे, तो 5 गियर वाला जो इनका लोअर वेरिएंट्स हैं वो आप आराम से ले सकते हो। आपको कोई किसी भी चीज़ का पछतावा नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा उस चीज़ का। तो अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा फीचर्स के साथ ये गाड़ी ले सकते हो, जैसे कि क्रिएटिव मॉडल हो गया, क्रिएटिव प्लस हो गया, ऊपर के मॉडल जितने भी हैं वो आप ले सकते हो आराम से। तो दोस्तों ये था टाटा नेक्सॉन का ओनरशिप रिव्यू। कैसा लगा आपको? और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उनका जवाब दूंगा। होप कि एक और मैं वीडियो आपके साथ इसकी लेके आऊँ। और कौन कौन सी गाड़ी के आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट कीजिए, ताकि मैं नई से नई वीडियोज़ आपके पास लाता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद।